कराची में सेवा समाज गिजरी ने होली फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। होली के इस प्रोग्राम में रावण को आग लगाई गई। रावण को आग लगाकर हिंदू भगवान कृष्ण के आग से बचने की याद को ताज़ा करते हैं। होली के इस प्रोग्राम में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन भी शरीक थे। होली के इस त्यौहार में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी शरीक हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने कैसा इस प्रोग्राम को पाया और ये किस तरह क्या इन्होंने एंजॉय कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये हिंदू होली का जो प्रोग्राम था इसके हवाले से बताएं कि जी ऐसा मुस्लिम के तहत क्या नाम है बात कर रहा हूँ, ये होली फेस्टिवल है और इधर आकर क्या नाम है काफ़ी एंजॉय भी किया और हर चीज़ क्या नाम है जो प्रोवाइड हुई वो की। बाकी जो ये रंग नस्ल का जो फ़र्क है वो कोई फ़र्क क्या नाम है यहाँ नहीं है। इस मैसेज से यही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम हिंदू ऐसा एक साथ ही है, यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। जो ऐसा इंडिया में हो रही है वो यहाँ नहीं है और ये आपके चैनल के माते ये जानना चाहिए कि ये फ़र्क जो है ये ख़ास तौर पे क्या नाम है मैं मोदी जी को ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ ये फ़र्क ये महसूस करे वो कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी होकर क्या नाम है हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है और इंडिया में होकर हिंदू मुस्लिम में जुदाई है। बस यही मैं मैसेज है। कुछ और लड़के भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये इन्होंने इस प्रोग्राम को कैसा देखा और इनको कैसा लग रहा है। जी सर, कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आपको? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ, बहुत एंजॉय किया हमने। और आप भी माशाल्लाह रंगों में नहाए हुए हो, रंग आपके ऊपर भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो आप क्या पैगाम देना चाहोगे दूसरे आवाम को, दूसरे लोगों को? ऐसा मुस्लिम साथ साथ हैं बस, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ऐसा कोई इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लोग जैसे बोलते हैं ऐसा कोई इनमें ऐसे वैसा कोई फ़र्क नहीं है जी, फ़र्क रखना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कल भी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा थे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हिंदू हमारे भाई हमारे साथ ही हम शाना बशाना हर कदम पे क्या नाम है इकट्ठा ही खड़े हैं। हमने एंजॉय भी किया और एक हमने अच्छी सी बात देखी कि हम मुसलमानों में और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें पता चला मुस्लिम हैं तो वो हमें आए, उन्होंने रंग भी लगाया और हमने एक्सेप्ट भी किया। हमने भी उनके साथ खेला, वो भी हमारे साथ खेल रहे थे रंगों में। और कहना मैं यही चाहूँगा मोदी साहब तक ये वीडियो ज़रूर जाए और ये फ़र्क जो मुसलमानों और हिंदुओं का ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़ात पात ये कुछ ख़ास मामलात नहीं हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो मोदी साहब तक ज़रूर जानी चाहिए। होली के इस त्यौहार में हिंदुओं के साथ मुसलमान तो शरीक हैं मगर इसके साथ साथ दूसरी अक़लियतें भी शरीक हैं। मेरे साथ क्रिश्चियन भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी शिरकत की है होली के इस त्यौहार में, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइए, इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की? भाईजान यहाँ कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन नहीं है। एक पाकिस्तानी होने के नाते सब ने होली का इतवार मनाया है और इंडिया में मोदी सबसे बड़ा एक कमीना है जिसने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में पता रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक इंसानियत के नाते सब रहते हैं। होली के इस त्यौहार में अयाज मेमन होतीवाला ने खुसूसी शिरकत की और कुरानदाजी के जरिए लोगों में इनामात तकसीम किए। दोहा ज्वेलर्स की जानिब से सोने की टॉप जोड़ी अपना गिफ्ट लीजिएगा। कुरानदाजी में गोल्ड की चीज निकले या बड़े बड़े और भी तहाइफ है, ये देने का मकसद यही है कि आप यहाँ से जाएं तो कहीं एक भाई, आप कहें घर में कि एक भाई हमें कराची की सड़क पर एक प्रोग्राम में मिला और उस भाई कहूँगा कि भाई अगर 50-100 अगर पल के ज्वेलरी सेट हाथ में ले, लेकिन शर्त ये होगी आप यहीं खड़े रहेंगे और मैं जब ऐलान करूंगा तो ये मेरा वादा रहा, अगर किसी को ना मिल सके तो मैं एक ऐलान करूंगा, उसके बाद आप सब दोहा ज्वेलर्स पे जाकर जो मैं तरीका बताऊंगा आप वहां से भी, यानी मैं उम्रे की कुरानदाजी तो करता रहता हूँ लेकिन मैं हिंदू बिरादरी के भाइयों बहनों में हूँ, तो मैं एक ऐलान अभी करूंगा कि अगर मैं जो ऐलान करूं उसके बाद जो आप में से दोहा ज्वेलर्स जाएगा वहां पर 1 लाख रुपए तक की यात्रा जहां आप चाहते हैं कुरानदाजी के जरिए मैं देने का ऐलान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आप में कुछ भाई मेरे हैं, उनसे दरख्वास्त, अगर आपने जिंदगी जीने को और आज की होली के मजे लेने के लिए कुछ किया है तो मुबारक आपको पियो, लेकिन अपने पीने से किसी
भाइयों से दरख्वास्त, इनका एहतराम करते हुए आप लोग जेंट्स से दरख्वास्त करूंगा, जरा इनका एहतराम कीजिएगा। नहीं, सब सही है, सब लेडीज जेंट्स का कुरानदाजी में है, जिनको कुरानदाजी में जाना है वो वहां चले जाए। अब मैं एक मिनट, मेरे फेसबुक का नाम है अयाज मेमन मोतीवाला। आज की होली की तस्वीर मेरे पेज पर मैं जरूर लगाऊंगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है? आज के होली की आपकी जो तस्वीर होगी उसका स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट जिनको यहाँ गिफ्ट ना मिले और जितने भी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है वो दोहा ज्वेलर्स भौरी बाजार सदर पर जाएं, वो स्क्रीनशॉट दिखाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर मोबाइल नंबर लिखकर 1 लाख रुपए तक की यात्रा के लिए वहाँ ड्रॉप बॉक्स में कल रखवा दूंगा। तालियां सर, एक मिनट पहले समझ लेना, तालियों की वजह से आवाज नहीं जा पाएगी। जिसका भगवान ने मुकद्दर में लिखा होगा अपने दर पर बुलाना, ये मेरा वादा है कि मैं आपको भेजूंगा। शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल नंबर लिखकर वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा और वहां पर वो स्क्रीनशॉट दिखाकर पल्स का ज्वेलरी सेट वो उसी वक्त आपको दे देंगे, यानी यात्रा की कुरानदाजी में भी नाम और ज्वेलरी सेट भी मिल जाएगा। एक और ऐलान कर रहा हूं, अगर आप दोहा ज्वेलर्स भौरी बाजार सदर पर आज का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, सोने के जेवरात की जो भी खरीदारी या फरोख्त करेंगे उस पर आपको गोल्ड की टॉप जोड़ी वो दोहा ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट दी जाएगी और नो मेकिंग नो वेस्टेज के साथ। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, मसीह ना करे, यसू ना करे, कोई जिंदगी में दुख आता है और आप सोना नहीं बेचना चाहते हो तो आप दोहा ज्वेलर्स पे वो अमानत में रखवा कर बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं और जब आप वो कर्ज वापस लौटा दें तो अपनी ज्वेलरी वापस ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप आज की होली की तस्वीर मेरे फेसबुक पेज से जाकर वहां दिखाएंगे। अगर आप किस्तों पर ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, आज की तस्वीर दिखाएं, इंस्टॉलमेंट पर ज्वेलरी बुक कराएं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाएं क्योंकि सोना 1 लाख रुपए तोला से ज्यादा हो जाएगा। मैं आराम से बहन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं आपके दरमियान आया और सुबह मेरी कम्युनिटी के वो छोटी सोच वाले जो ये तस्वीर देख के सुबह मुझे गालियां देंगे, जिनका पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा हाथ है, वो जो नफरतें फैलाते हैं, सुबह उनको भी मुझे बर्दाश्त करना है। तो मैं अगर आपके दरमियान हूँ तो हमने प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना है। मेरा वजीर आजम भी आप में से आ जाए और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो हिंदू बिरादरी में से वजीर आजम भी मुझे मंजूर है। तो बड़ा सोच बड़ा दिल, तो मैं तो मेरा हाथ हार सकता है अगर आप बेतरतीबी करेंगे। ये मेरी बहन आपके लिए, बहन मैं खुद हाथ नहीं बढ़ाऊं, अच्छा नहीं लगता, मैं तोहफा दे रहा हूं, बस भले खड़ी में, भले आराम से। बहन ऐसे ना करें, बस बेटा हाथ नहीं बढ़ाए, हाथ नहीं बढ़ाए, मैं हाथ जो बढ़ाएगा मैं उसे तो दूंगा ही नहीं, बस आप पीछे हट जाए, आगे आते जाए। अच्छा, ये किसी को पता है कौन से ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट दिए जा रहे हैं? दोहा ज्वेलर्स। एक मिनट, हाथ नहीं आराम से, मैं सब देखिए, आप अपनी अपनी जगह खड़े रहें। अच्छा, धक्का देंगे तो मैं ये खत्म कर दूंगा। चले, अब कुरानदाजी में नाम आएगा, अब कुरानदाजी में बांट देंगे। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। बेटा पीछे हटो मम्मा के लिए, चलो खलास में थोड़ी देर में दे रहा हूं, मैं सबको बोल दिया दोहा।
बिजनेस लिंक इंटरनेशनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, जुबैर मेमन मोतीवाला साहब, आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस प्रोग्राम में शरीक आए, इन्होंने ना इनामात तकसीम किए हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हिंदू बिरादरी को, माओ बहनों को होली की ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। मैं मोहम्मद अयाज मेमन मोतीवाला, चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस और फ्रैंकलाइन टीवी का एमडी, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदू बिरादरी ने जो मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दिया, खुलूस दिया, इखलाक से जो मुस्कुरा कर मुझसे मिले, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की खुशहाली में हिंदू बिरादरी भी मुसलमानों के शाना बशाना चलकर पाकिस्तान को तरक्की दिलाएं, पाकिस्तान का झंडा चांद मरीज पर लहराएं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर को? हम एक दूसरे के दिलों में बसते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबको प्यार कीजिए। बंटू की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, ये होली की जान है। ये होली में जो अरेंजमेंट का, होली का जो प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, ये इनकी ज़ाती कोशिश है, उसका नतीजा है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे, बहुत खुशी हो रही है होली के प्रोग्राम में, रंग उड़ रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। कहते हैं हिंदू धर्म की जो होती है होलिका देवी को, तो हम उसकी पूजा पाठ करने के बाद फिर हमारे बच्चे रंगों से होली खेलते हैं और पूरे कराची का माहौल होली से रंग बिरंगी हो जाए। हमारी तो सबसे यही दुआ है, यही प्रार्थना करते हैं कि ये होली का त्यौहार सबके लिए रंगों से भरे, जो दिल में दुश्मनी है, दगा दंगी है, वो सब खत्म हो जाए। पाकिस्तान और हिंदू सब भाई भाई आपस में बन के घूमे, दादी के साथ यहाँ होली बनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि रंगों में ये नहाई हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बड़ा फेस्टिवल है होली का, कलर का, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम पाकिस्तान में होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम सब एक इंसान है, इंसान को सबको बनाना चाहिए एक साथ, ईद भी मनानी चाहिए और दिवाली और सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए औरत की आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद, निशान अज़्म पाकिस्तान, फ़र्ज़ में सितारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज का जो दिन है, मिलजुल कर रहे, ये एक पाकिस्तान है, सब एक साथ मिलकर रहने के लिए। भाइयों बहनों, अब सब साथ है, इनसे मिलके खुशी हुई आप लोग को? ये दिन आपको अच्छा लगा? हर साल सब इसी तरह मिलते जुलते रहना, अपनी बहनों को अपने माँ बाप की दुआओं से नहीं कर रहे। मोदी को तो कोरोना वायरस हो, जो इंडिया में रह के इतना कमीनापन कर रहा है, हम बिल्कुल नहीं पसंद करते मोदी को। सही बात है। नारा मारो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुई आपसे मिलके, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे सब के लिए अच्छा करना, और हम गरीब लोग हैं, आपकी मदद चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं पाकिस्तान जिंदाबाद ये बोलूँगा। बहुत आज के दिन खुशी का दिन, रंगों का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मेरे साथ कुछ नौजवान लड़के भी मौजूद हैं, जिन्होंने माशाल्लाह रंगों से वो नहाए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, कैसा ये प्रोग्राम है। साल में एक दफ़ा आता है त्यौहार, ये कौन सा रोज़ रोज़ आता है? ठीक है ना, ये हमारे बहनों ही है, इनको हम लोग और खिला रहे हैं, बिल्कुल, और मज़ा आ रहा है हम लोग को। बाकी खुश रहे और ऐसा त्यौहार बार बार आता रहे। हेलो नमस्कार जी, मैं शंकर नैया कराची से इस वक्त, ठीक है, कराची पाकिस्तान से। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरे साले हैं, सही है, साले इस वक्त नहीं, त्यौहार का दिन है, त्यौहार कहने का मतलब इतना प्यार है हमारा ना। पर हमें यहाँ पे कराची के अंदर इतनी हम लोग को फैसिलिटी मिली गई है, जो हुकूमत की तरफ से इतनी फैसिलिटी मिल गई है, इस वक्त हमारे किसी दिल में भी कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि हमें पूरी सपोर्ट है पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट है। और ये प्रोग्राम पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान अमूमन चल रहा है, पहले भी चलता रहा है और अब मज़ीद चलता रहेगा। मगर क्या ये सपोर्ट हमें पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के हुक्मरान से है। अभी जो हुक्मरान आए हमारे लिए करा हुआ है ये सारा, अभी हम खुले दिल से हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मगर कोई रोक टोक नहीं है। मगर एक अल्फाज में आपको कहना चाहूँगा
शायद वो लोगों को बुरा लग जाए, बहुत बुरा लग जाए, सही है, मगर मोदी जैसा लानती बंदा मैंने नहीं देखा इस पूरी पाकिस्तान में। पूरी पाकिस्तान में मोदी जैसा बंदा लानती मैंने नहीं देखा। इतना कुछ हुआ, मगर आज हम भी यहाँ, आज भी पाकिस्तान में हम जिंदा हैं और खुश दिल हैं, आज भी हम खुश हैं। इतना कमीना बंदा मैंने नहीं देखा। उसके दिल में एक रहमत ही नहीं है। वो पत्ती को उबाल के ना, वो पत्ती खत्म हो जाती है, पत्ती का पूरा जूस निकल जाता है, फिर भी बोलता मैं चाय बना के बेचूंगा। तो उसने वही हरकत करी है कि पत्ती पूरी खत्म हो गई, उसका जूस निकल गया है, पर बोलता नहीं पत्ती को पकाऊंगा और पकाऊंगा। और ये पत्ती उसको आने वाले वक्त में इतनी महंगी पड़ जाएगी ना, उसकी सोच भी नहीं होगी। ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के पास है और किसी के पास जज्बा नहीं है। तुम जितना कुछ रख लो, बारूद रख लो, असला रख लो, पर तुम्हारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है, सही है। बंदूक तुम रख लो, पर तुम्हारे पास चलाने के लिए दिल नहीं है। वो दिल सिर्फ हमारे पास है, पाकिस्तानियों के पास है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ नहीं बेटा, कोई हमको कुछ भी नहीं है, हमको कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। हमारा पाकिस्तान है और हमारा रहेगा, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक पाकिस्तान में रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा दादा परदादा सब यहीं पे मरे, सब यहीं पे मरे, हम भी यहीं पे जाएंगे यहीं पे, यही जाएंगे, हमारे पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान। पहले तो मैं सबसे बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आज हमारे होली के प्रोग्राम्स के अंदर सब लोगों ने आकर हमें ये साथ साहूकार दिया और ये खुशियाँ दी। हम ये सब लोगों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं और मेमन साहब जो आए हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली उनसे, और हमारी आवाम को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। और ये होली का त्यौहार ये हम एक भाइयों के लिए नहीं, सब भाइयों के लिए है, सब परिवार के लिए। इसमें हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, सब हम एक मिलकर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम्स हमारा जो बनाया जा रहा है, ये इस बेस पे बनाया जा रहा है कि भक्त प्रहलाद महाराज जेठ हुए, जो आज के दिन अपनी फूफो की गोद में बैठकर अग्नि के अंदर बिठाया गया था। तो उसकी फूफो ने उसको जलाने की कोशिश की थी, मगर उसकी फूफो जल गई थी और वो इसमें से निकल आया था। उस बात पे इसका सेलिब्रेट बनाया जाता है। कोई अपनी आवाम को, अपनी कम्युनिटी को, किसी लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आजा, ये बच्ची को ऊपर भेजो, आजा बेटा, खुशी का दिन। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबसे प्यार और मोहब्बत और इखलाक से रहें, दिलों में कोई दुर्भावनाएं ना रखें, सबके लिए एक प्रेम रखें दिलों के अंदर। आंख का दरिया कूद कर जाना मेरे भाई, मोहब्बत में जो रहोगे कामयाब होगे। आज के दिन क्या कहूँ, मतलब आज का त्यौहार ही हमारा बहुत अच्छा होता है, रंगों का त्यौहार है। मतलब इसमें बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई का जीत हुआ था, तो इसीलिए हम रंगों से त्यौहार बनाते हैं और मतलब बहुत खुशी से बनाते हैं। और आज भी हम लोग बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय, काफ़ी एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। यही दूंगी कि जिस तरह हम होली बना रहे हैं आप भी सब बनाएं, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं, खुला एंजॉय है हम लोगों को, किसी चीज़ का मना नहीं है। रावण की बहन ने कृष्ण भगवान को अपने गोद में लेके, क्योंकि उनको माता की आज्ञा थी कि तुम अंगार में नहीं जलोगी, और उसको उस पर भरोसा था कि मैं अंगार से नहीं जलूंगी, माता पुतना को कि मैं अंगार में नहीं जलूंगी। उसलिए वो बच्चे को उसने अपने गोद में लिया और अंगार में बैठ गई। माता पुतना जल गई और वो कृष्ण भगवान जय जयकारी हो गई। जैसे मटकी में बिल्ली के बच्चे थे, अंगार के अंदर उसको छोड़ दिए थे, वो बच्चे बाहर आ गए, हंसते खेलते और बाग बगीचा बन गया। ये सब माता की कृपा है। और आज का जो ये प्रोग्राम होली का है, कराची में हुआ है, मैं बोलता हूँ जय जयकारी इनको कि ये गिर्री वालों ने और जो पूरी कौम हमारी आई, मैं सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आज ये प्रोग्राम के अंदर हाजिरी दे के ऐसे मुक्त वक्त के अंदर, ऐसे तेज़ वक्त के अंदर, हालात के अंदर आज इतना बड़ा इवेंट किया। शाबाश है इन बच्चों को, इन सेवादारियों को और इस सेवा समाज को। मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम हमेशा पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए हम झंडा भी लेके गए थे, हर इलाके से हमारे जुलूस निकले थे कराची के अंदर। और हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान से हम पहले से हैं, अभी नहीं है। हमारे बाप दादा यहाँ मर गए, जिसको आज 200-500 साल कराची में हो गया हमारी कौम को। और ये हमारी कौम हमेशा पाकिस्तान के हक में लड़ती और लड़ती रहेगी। ये हमारा पूरी कौम का एकता है। हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे, मरेंगे जिएंगे पाकिस्तान में रहेंगे।
बहुत अच्छा लग रहा है सर, सालों से बनाते हैं, हमारा धर्म की ये पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। बहुत खूबसूरत त्यौहार है ये हमारा। नरसिंह भगवान का त्यौहार, भक्त प्रहलाद की रक्षा करके होलिका से उसको बचाया गया था और इस त्यौहार की शोभा वहाँ से बढ़ी गई थी, इसलिए हम हिंदू धर्म में ये त्यौहार बनाया जा रहा है। पैगाम देना चाहेंगे अपने खुशी के मौका? देख रहे आपके सामने क्राउड है और आपके सामने लोग हैं किस तरह खेल रहे, किस तरह एक दूसरे को रंग लगा रहे, परिवार से जो दुश्मन है उसको भी रंग लगा के एक कर रहे हैं। तो यही त्यौहार है जो एक दूसरे को एक करता है। त्यौहार का मतलब क्या है कि एक दूसरे को करीब करना, किसी को त्यौहार किया जाता है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सेटलमेंट की है। बहुत ये फर्स्ट टाइम ही हमने देख रहे हूँ कि यार ये अच्छी सेटअप की है और ये जो आए हुए हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें एक से दी हम लोगों को, सबों को बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं होली का। क्या समझते हैं, इसके काम होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम सब पाकिस्तानी है यार, कोई इंडियन नहीं है, हम पाकिस्तानी है। नारा मार दो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। ये है ना कश्यप की, जो ये एक राक्षस था जिसने भगवान से वरदान मांगा था। उसने वरदान मांगा था कि मैं सदा अमर हो जाऊं, सदा अमर हो जाऊं। पर उसका बेटा है ना, वो भगवान का भक्त होता है, वो उसका नाम लेना नहीं बन था। उसने काफ़ी कोशिशें की, उनको तरीके से अलग अलग तरीक़ों से कि उनको मारने के लिए, पर वो बात यार मतलब उसकी बहन थी होलिका, उसने बोला भाई आप इतने तरीके आजमा रहे हो, मैं खुद होलिका, मुझे भी भगवान की तरफ से वरदान मिला हुआ है, जो मैं आपके बेटे को गोद में लेके बैठूंगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे भी वरदान मिला हुआ है। पर उस वरदान का उसने गलत फ़ायदा उठाती है तो वो बच्चा तो आँख से बच के बाहर आ जाता है, पर वो जो होते ना, जो उनकी बहन होलिका, वो भस्म हो जाती है। इसी खुशी में हम ये त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार सारे जोश और जुनून से मनाते हैं, हर खुशी से त्यौहार मनाते हैं, हमें कोई तरीके की यहाँ परेशानी नहीं है। थैंक यू। जोश और खरोश के साथ हम लोग होली बना रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस नया कपल भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस होली के त्यौहार में शरीक है। इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसा लग रहा है होली का त्यौहार, नई शादी, क्या फीलिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे रंगों के इस त्यौहार में, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी है ये होली और हमें बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। मॉल देख के ये बहुत अच्छा मॉल बनाया है यहाँ पे। मैं अपनी नई भाभी से भी बात करना चाहूँगा क्योंकि नई दुल्हन है, आपके ऊपर भी माशाल्लाह रंग बिखरा चढ़ा हुआ है। सही लग रहा है। पाकिस्तान में है माशाल्लाह, किसी की जबरदस्ती नहीं है, आज़ादी है, कोई मसला नहीं है आपको यहाँ पे रहने का। तो पहले पूछते मुझे मिलेगा क्या? आने वाले दिन आप कैसे गुजरेंगे, थोड़ा सा बात करें। ये वही पाकिस्तान अच्छे गुजरेंगे, बनने से पहले अच्छी। एक दूसरे के खाने। अच्छा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, ये बताएंगे आप? लव मैरिज। लव मैरिज है। चले, अल्लाह इनको माशाल्लाह खुश रखे कि माशाल्लाह से इनकी नई शादी हुई है। मेरे साथ कुछ प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म साहब का और यहाँ की सिक्योरिटी का, कि जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिया। और बाकी चूँकि होली का प्रोग्राम है, एक अच्छाई की जीत बताई है इसमें, सो वो उसके लिए पूरे इलाके के लोग सब मिलके, यहाँ के गजरी पंजाब कॉलोनी, PNT कॉलोनी, रेस कोर्स, इवन सदर के लोग भी मिलके यहाँ पर होली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और माई सेल्फ मुकेश दत्तारी, हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें पेश करते हैं, एंटरटेन करवाते हैं, हम मैसेजेस देते हैं। जब ये सब जमा होता है तो हम कोई ना कोई मैसेज देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज का मैसेज दे दें कि आज का क्या मैसेज था लोगों को? आज का मैसेज ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे गुरुजी से कि वो उस मैसेज को पूरा करें प्लीज़। मैं मैसेज आपसे सुनना चाहता हूं। आज का मैसेज दे दें, इतना अच्छा वो प्रोग्राम कह रहे हैं कि आप लोगों ने। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। उसके बाद मैसेज इटसेल्फ, होली ख़ुद एक मैसेज है। होली जो है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का मैसेज है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बहन भाई जो पूरी दुनिया में इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं,
स्पेशली कोरोना वायरस की जो वबा है उसके हवाले से, दिल्ली के अंदर जो फसादात हो रहे हैं उसके हवाले से, तो हमारी उनके साथ सिंपतीज़ हैं। आज हमने उनके लिए स्पेशल दुआएं की हैं और होली का पैगाम यही पैगाम है कि ख़ुद भी अमन से रहें और पूरी कायनात के लिए, अमन के लिए हमेशा दुआ करें ताकि पूरी कायनात में अमन हो। अगर दुनिया में अमन होगा तो आपके अपने घर में अमन होगा। तो होली बेसिकली जो त्यौहार है वो है ही जीत का। इतना बड़ा और अच्छा प्रोग्राम किया, क्या आप कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में? देखिए, दिल्ली के अंदर जो फसादात हो रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो दिल्ली के अंदर अभी से नहीं रह रहे, वो काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं। वो हिंदू वहाँ ईद मनाता है तो वहाँ पे मुस्लिम जो है वो दिवाली मनाता है। ये जो झगड़ा है ये पॉलिटिकल झगड़ा है, ये वहाँ पे पॉलिटिकल वहाँ पे लोगों को एक्साइटमेंट दी गई, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। कराची में या पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का प्रॉब्लम हमें अभी तक फेस नहीं करना पड़ा। हमें अपनी मज़हबी रसूमात के लिए खुली आज़ादी है। आज आपने देख भी लिया, मेरे ख्याल से मैदान छोटा पड़ रहा था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, जबकि हमारे इंतज़ामात बहुत अच्छे थे लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा आई। उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में हमें आज़ादी दी गई है। उस आज़ादी का आज आपने ये सबूत देख भी लिया कि इतना बड़ा ग्राउंड और इस इतने बड़े ग्राउंड के अंदर आज पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये इसका मुँह बोलता सबूत है। ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियती, मैं उन्हें अक़लियत तो नहीं कहता, मैं उन्हें नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कहता हूँ, क्योंकि हम भी पाकिस्तान में बराबर के यहाँ के रिहायशी हैं। लेकिन हमें पूरी मज़हबी आज़ादी है अपने त्यौहारों को मनाने की, रीति रिवाजों को मनाने की। उसके लिए हम अपनी कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्होंने आज हमारे साथ ताउन किया, स्पेशली पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस, हमारे MPA हजरात जो यहाँ के थे, और समाजी शख्सियात, हमारे यहाँ के MNA जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें हेल्प किया, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। आपको तवक्को कितनी थी कि कितने का आदमी आएंगे और कितने आदमियों का अरेंजमेंट आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था? देखिए, अरेंजमेंट तो लास्ट ईयर भी हमने किया था, तो अरेंजमेंट हमने इस हिसाब से किया था कि तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार के तक पब्लिक होनी चाहिए। लेकिन आज जो फुटफॉल था हमारे यहाँ पे ग्राउंड में, वो तकरीबन 6,000 से ज़्यादा लोग आज के इवेंट में आए। ऑलमोस्ट डबल क्राउड हो गया था। बहुत अच्छा लगा जहाँ पर सब लोग आए। ठीक है, ये हमारा 1 साल का फेस्टिवल होता है, होली फेस्टिवल, इसमें सब लोग की शिरकत हुई और बस हमेशा ऐसे रंगों का दौर दौरा है भाई, रंगों का दौर दौरा, इतने अच्छे अच्छे रंग माशाल्लाह लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, कोई पैगाम दे दो अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई हर कोई यहाँ पे खुशी हंसी खुशी रहे, ठीक है, एक दूसरे का साथ दे। जैसे यहाँ पर अभी आयाज भाई भी आए, उन्होंने भी एक अच्छा पैगाम दिया कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज एक जैसा अलग अलग नहीं होता, सब एक साथ काम कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान कौम के लिए काम करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी ये हमारी एक कोशिश थी सबको मिलाने की। आज आपने देखा यहाँ पर सारे लोग एक साथ जमा हुए हैं, तो आगे भी ऐसा होना चाहिए, ये मेरा पैगाम है। हमारे बहुत माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। पंजाब कॉलोनी और गिजरी और जो बजरंग सेवा समाज की बात कर रहे हैं, उनका बड़ा कोऑपरेट था। यहाँ पे जो हमारे माइक साहब है, जो तातारी है, जिनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम हुआ है, हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने बहुत, उनकी मेहरबानी है कि ये सब हमारे लोगों को जमा करा है और उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। ये सब हम सब ने किया है, मिलकर किया है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो आवार नवार माता के दरबार पे संग लेके जाती है, आज उनके सेवादारी बच्चों ने जो गिजरी में होली का इवेंट किया कि पूरी कराची की कौम हमारी एकता होके आज इधर होली में आए, आनंद मौज हंसते हुए आए और हंसते हुए अपने घर गए। कोई ऐसा बोले कि वहाँ ये हुआ वो हुआ, सब बेकार है आपके सामने, आवाम के सामने। और हमेशा इसी तरह अगर हमको आवाम का साथ मिलता रहा तो आते साल भी हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये बजरंगबली सेवा समाज के जो बच्चे हैं, जो सेवादारी लोग हैं, हम उनको भी शाबाश करते हैं कि इतना बड़ा क्राउड संभालना बहुत मुश्किल की बात है। बाकी जय माता की बोल, इंगराज मात की जय।
मेरे साथ और मुस्लिम मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कैसे पाया और इनको क्या मज़ा आया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे भाई, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि देखो, पहले भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक हैं। पहले भी पाकिस्तान बनने से पहले भी हम एक थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी हम एक हैं। जो सेकुलरिज़म इंडिया में कहा गया कि सेकुलरिज़म वहाँ सेकुलरिज़म नहीं है, सेकुलरिज़म पाकिस्तान है, क्योंकि हम बेसिक मुसलमान के बुनियाद पे हमारा मुल्क बना, मगर हमने जो इज़्ज़त हिंदुओं को दी, जो इज़्ज़त ईसाइयों को दी, जो इज़्ज़त और मज़हबों को दी, हम सब एक हैं। हम शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले भी एक थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी एक हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया में जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ हिंदू सेफ़ हैं, वहाँ मुसलमान भी सेफ़ होने चाहिए। हमारा ये मैसेज है कि सब हम भाई भाई हैं। हम कौम बनने से पहले हम एक इंसान हैं। इंसानियत को हमारे को उजागर करना चाहिए, ना कि कौमों के ज़रियों पे किसी को मारना, किसी को काटना। ये चीज़ गलत है बिल्कुल। रंगों का त्यौहार है, माशाल्लाह से नहा चुके हो रंगों में, क्या पैगाम दोगे अपने सवाम को? हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। जी, मेरे साथ कुछ और लड़के भी मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताएं कैसा लगा ये प्रोग्राम? क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें ये एंजॉय करते हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा चला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पे आके, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आप भी को बात करेंगे भाई कि कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा आज, और जो बहुत ही जो मज़ा आया, बहुत ही इंजॉयमेंट हुआ हमारा। बाकी ऑल इज़ फाइन। कैसा लगा कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क लगा आपको? पाकिस्तान और आप किसी और में अक़लियत में यहाँ पे? पाकिस्तान और जो है वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है, लेकिन कहा जाए तो एज अ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जैसा जो कोई आज तक जो ये जो मुल्क नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं एक मैसेज दूंगा वहाँ हमारे ये जो इतने बड़े काम किया है जिन्होंने, उनके लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जो BLI बिज़नेस लिंक इंटरनेशनल न्यूज़ जो हमारे कहने पे यहाँ पे आई, ठीक है, और हमारी सारी टीम ने, मैं खुद कैमरामैन हूँ, हमारी एक टीम है, हम RJ प्रोडक्शंस है, हमारा स्टूडियो है, तो हमारे कहने पे ये भी आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने भी यहाँ पे काम किया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम इनके हर त्यौहार, हर इवेंट में हम इनके साथ काम करते हैं। होली के इस मेले में रंगों में नहाए लोग खुशी का इजहार करते नजर आए। होली का ये त्यौहार हिंदू बिरादरी के लिए बहुत अहमियत रखता है। होली के इस त्यौहार में एक दूसरे को रंगों से नहलाकर लोग खुशी का इजहार करते हैं। होली की इस खुशी में मुसलमानों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। होली के इस पुरअमन इनेकाद ने साबित कर दिया है जो लोग पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं वो सब गलत है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने कैसा मोदी को बयान दिया है और कितने खुश हैं। कैमरामैन अनिश राजपूत के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।